पर पापा, अगर मैं कभी उसे या वो कभी मुझे अपना ना पाई तो क्या होगा? क्या हम दोनों ऐसे ही घुट घुट के अपनी जिंदगी बिताएंगे? नीरव ने अपने पापा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस बार वो नहीं माने। उधर वृंदा भी रो रो कर इस रस्म को रुकवाने की कोशिश कर रही थी। तुझे मेरी कसम है वृंदा, तू चुपचाप वही करेगी जो तुझसे कहा जाएगा। ये सब तेरे ही भले के लिए है बेटी। वृंदा ने एक बार फिर से रंगीन साड़ी पहन ली और बैठ गई। नीरव, आगे आओ और वृंदा के पास बैठ जाओ। नीरव को अभी भी लग रहा था कि बाऊजी उसके साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे, लेकिन जब उन्होंने सबके सामने कह दिया तो उसे भी आगे बढ़ना पड़ा। वो चुपचाप जाकर वृंदा के पास बैठ गया। रस्म के अनुसार नीरव ने वृंदा की मांग में सिंदूर भर दिया और एक चुन्नी ओढ़ा दी। आखिर नीरव का ब्रह्मचर्य व्रत टूट गया। हे ईश्वर, मुझे माफ कर देना। मेरी वजह से नीरव को अपना अखाड़ा छोड़ना पड़ेगा, लेकिन मुझे वृंदा के लिए ये सब करना ही पड़ा। उधर वृंदा की सूनी मांग में एक बार फिर से सिंदूर था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वृंदा ने किसी मुर्दे की तरह बुझे मन से सभी रस्में निभाई और आखिर में अपने कमरे की ओर बढ़ गई। सारे मेहमान जा चुके थे, बस एक दो लोग ही रुके थे। बहू, अब ये तुम्हारा कमरा नहीं है, तुम्हें नीरव के कमरे में जाना है। मौसी जी की बातें सुनते ही वृंदा दहशत में आ गई। पर मौसी जी, अभी मैं सहज नहीं हूँ। मुझे तो कहा गया था कि ये सब केवल रिवाज है। रिवाज के लिए ही था, लेकिन अब नीरव से झिझक कैसी? इस कमरे में केवल पंकज की यादें हैं और कुछ नहीं। मैं उन यादों के सहारे ही जी लूंगी मौसी जी। बस बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। जो बोला गया है वही करो। घर की बहुएं बड़ों से जुबान लड़ाती हुई अच्छी नहीं लगती। मौसी जी ने तेज आवाज में डांटा तो वृंदा भी चुपचाप नीरव के कमरे में बढ़ गई। नीरव तो मुझे यहाँ सफाई भी नहीं करने देता। अगर कभी मैंने गलती से भी उसका कोई सामान छू दिया तो बहुत नाराज होता है, और आज तो मेरी वजह से उसका व्रत ही टूट गया है। किसी के आने की आहट सुन वृंदा पीछे मुड़ी और दरवाजे पर नीरव को खड़ा देख सहम उठी। वृंदा को अपने कमरे में देख नीरव भी झट से वापस मुड़ गया। पापा, पापा, कहाँ हैं आप? क्या हुआ? वृंदा मेरे कमरे में क्या कर रही है? आपने तो कहा था कि ये सब केवल रिवाज है, एक नाटक के जैसा, जिससे वृंदा इस घर में रह पाए। वो तुझे पता है, मुझे पता है और वृंदा को भी, लेकिन जो मेहमान रुके हैं उनका क्या? तुझे मालूम नहीं क्या कि अगर तेरी मौसी को ये सब पता चल गया तो वो क्या बखेड़ा करेगी? कल वह चली जाएगी, इसलिए एक रात तुम दोनों को एक ही कमरे में सोना पड़ेगा। लेकिन मैं नहीं सो सकता। तो तू नीचे चटाई बिछाकर सो जाना। एक रात की बात मानकर नीरव कमरे में आया और नीचे चटाई बिछाकर सो गया। वृंदा ऊपर बिस्तर पर सो रही थी, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। हे भगवान, ये रात कब खत्म होगी? अगले दिन सुबह। चलिए मौसी जी, आपको स्टेशन तक छोड़ आऊं। नहीं बेटा, यहाँ का माहौल ऐसा है तो मैं सोच रही हूँ कि 1-2 हफ्ता यहाँ रुक जाऊं। तुम लोगों को भी थोड़ी मदद मिल जाएगी। क्या? नीरव ने तो सोचा था कि यह सब बस एक रात की बात थी, लेकिन अगर मौसी जी वहाँ रुकती तो उन्हें रोज रोज एक ही कमरे में सोना पड़ता। कुछ ऐसा ही हाल वृंदा का था। वो तो नीरव के डर से रात भर सो भी नहीं पाई थी।
आगे की कहानी अगले वीडियो में। कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।